अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कास्टिंग। और यकीन मानिए यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। रीजन बीइंग द कंफ्यूजन। इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन कंफ्यूजन्स को बिल्कुल इजी तरीके से मैं रिजॉल्व कर सकूं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं कास्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कास्टिंग, या फिर इंटरव्यू में या फिर सर्टिफिकेशन के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं। सो व्हाट इज कास्टिंग? मैं आपको बता दूं, जब हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कास्टिंग। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। कास्टिंग दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट इज अपकास्टिंग। क्या कहा मैंने? फर्स्ट इज अपकास्टिंग एंड सेकंड इज डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अपकास्टिंग, सेकंड इज डाउनकास्टिंग। और अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग दो तरीके से अपीयर हो सकती है। अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग फॉर primitives and second is for classes and objects। हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, primitives के बारे में भी एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। फर्स्ट अभी इस वीडियो के अंदर मैं पिक करूंगा primitives, उसके बाद हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और कुछ टर्म्स और यूज होंगी इसके अंदर, जैसे इंप्लिसिट कास्ट। क्या कहा मैंने? इंप्लिसिट कास्ट। और एक टर्म यूज होगी एक्सप्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट, तो इन्हें भी अभी हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले कास्टिंग मैं बता दूं, यानी जब हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम कास्टिंग। लेकिन वो कन्वर्टेबल होनी चाहिए। कन्वर्टेबल का मतलब है जैसे इंट को आप फ्लोट में स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट को डाउन कास्ट करके इंट में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंट को मैं बुलियन में स्टोर करा दूं तो नॉट पॉसिबल। राइट, तो उसी के बारे में अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने टर्म यूज की कि हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो एक रिव्यू ले लेते हैं अपने डाटा टाइप्स का कि जावा के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो एक डाटा टाइप है आपका बाइट। कितने बाइट का होता है? बाइट 1 बाइट का होता है जावा के अंदर। दूसरा डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा डाटा टाइप है शॉर्ट, जो कि 2 बाइट का होगा। बाइट, शॉर्ट, इंट 4 बाइट का। लॉन्ग कितने बाइट का होता है? लॉन्ग होता है 8 बाइट का। फ्लोट कितने बाइट का होता है जावा के अंदर? अगेन 4 बाइट का। और डबल भी 8 बाइट का होता है जावा के अंदर। अभी बुलियन की बात नहीं करेंगे, बुलियन मैंने यहां पर नहीं लिखा क्योंकि बुलियन को हम इस तरीके से कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, जिसमें से इंट एंड फ्लोट सेम साइज के हैं, लॉन्ग एंड डबल सेम साइज के हैं। राइट, तो ये हमने बात की डाटा टाइप्स की। अब देखेंगे अपकास्टिंग क्या होता है एंड डाउनकास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग मींस एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। राइट, डाउनकास्टिंग मतलब जब हम किसी बड़े कंटेनर की वैल्यू छोटे कंटेनर में स्टोर कराएंगे तो इसे कहेंगे हम डाउनकास्टिंग। अपकास्टिंग जब छोटे कंटेनर की वैल्यू किसी बड़े कंटेनर में स्टोर कराएंगे तो इसे कहेंगे अपकास्टिंग। कंटेनर मतलब कि किस टाइप का आपका वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर इंट होते हैं। क्या बताया मैंने? जितने भी बाय डिफॉल्ट इंटीजर नंबर होते हैं जैसे 5, 7, 32, ये बाय डिफॉल्ट किस कैटेगरी में आते हैं? ये बाय डिफॉल्ट जावा इन्हें इंट कंसीडर करता है। और जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट, सेकंड रूल, फर्स्ट सेकंड, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है जैसे 3.5, 7.9, 3.11, ये जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं ये बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर डबल कंसीडर होते हैं। कौन से टाइप के कंसीडर होते हैं? डबल टाइप के कंसीडर होते हैं। और ये न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी है ये इंटीजर टाइप की कंसीडर होती है। राइट,
एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। मैंने यहां पर लिखा बाइट b इक्वल टू 5, एसओपी b। बताइए पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। चलो बाइट की जगह पहले मैं ले लेता हूं इंट b इक्वल टू 5। यस पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप का ही मैंने वेरिएबल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिया एक वेरिएबल लिया लॉन्ग l इक्वल टू 7। क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए 7 जो इंटीजर टाइप का है, मैं यहां पे लिख देता हूं 7 किस टाइप का है? इंट टाइप का है, जिसका साइज है 4 बाइट। और ये लॉन्ग जो है l जो है ये लॉन्ग टाइप का है, और इसका यानी जो वेरिएबल बना होगा उसने जो स्पेस लिया होगा वो कितना लिया होगा? 8 बाइट स्पेस लिया होगा। तो क्या 8 बाइट के कंटेनर में यानी बड़े कंटेनर में क्या छोटे कंटेनर की वैल्यू जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, राइट। तो क्योंकि ये छोटा कंटेनर है और L जो है बड़ा कंटेनर है, छोटे कंटेनर की वैल्यू इसमें चली जाएगी, इसमें हमें कोई कास्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी छोटे कंटेनर को हम बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपकास्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग, राइट। जब हम किसी छोटे कंटेनर की वैल्यू किसी बड़े कंटेनर में स्टोर कराते हैं, दैट इज कॉल्ड अपकास्टिंग। अब ये जो अपकास्टिंग है, ये इसके लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, ये जेवीएम खुद कर देता है, कंपाइलर खुद कर देता है। तो इसे कहेंगे हम इंप्लिसिट कास्ट, यानी जो कास्ट अपने आप हो जाए, जिसे हमें एफर्ट्स करने की जरूरत ना पड़े, डेवलपर को एफर्ट्स एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत ना पड़े, उसे कहेंगे हम इंप्लिसिट कास्ट। तो ये इंप्लिसिट कास्ट थी जो इंटीजर को जिसने लॉन्ग में कन्वर्ट किया, राइट। तो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया l इक्वल टू b। इज इट पॉसिबल? l इक्वल टू b। अब b इंटीजर टाइप का है, l लॉन्ग टाइप का है। अब क्योंकि छोटे कंटेनर की वैल्यू बड़े कंटेनर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए यह भी परफेक्ट है, क्योंकि छोटे कंटेनर की वैल्यू बड़े कंटेनर में जा सकती है। यहां पर भी इंप्लिसिट कास्ट है, आपको कुछ एक्सप्लिसिटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक केस और देता हूं आपको। मैंने अगर लिखा होता b इक्वल टू l, इज इट पॉसिबल? कंपाइलर वैल्यूज को नहीं देखेगा, कंपाइलर ये देखेगा कि l जो है वो लॉन्ग टाइप का है, जबकि b जो है इंटीजर टाइप का है। यानी यहां पे हम क्या कर रहे हैं? बड़े कंटेनर की वैल्यू किसी छोटे कंटेनर में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर कंपाइलर कहेगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। क्या कहेगा? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। क्यों कहेगा? क्योंकि जो इस कंटेनर की वैल्यू है, ऐसा हो सकता है कि इसमें फिट ना हो। तो कंपाइलर, आप उसे ये नहीं पता कि एल में क्या वैल्यू स्टोर है, बट वो ये देख रहा है कि एल का टाइप लॉन्ग है, यानी लॉन्ग वैल्यू आ सकती है, और जो कि इंट में स्टोर ना भी हो, ऐसा पॉसिबल है। तो कंपाइलर आपको वार्न कर रहा है, वार्निंग दे रहा है पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन की, कुछ वैल्यू का लॉस हो सकता है। तो यहां पर अब क्योंकि कंपाइलर ने एरर दे दी, यानी कंपाइलर अपने आप कास्ट नहीं करेगा यहां पर। अब क्या कर सकते हैं? अब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है कि उसे वापस इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो इसे एक्सप्लिसिट कास्ट कर सकता है। एक्सप्लिसिट कास्ट कैसे करते हैं? आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा इंट। इसका मतलब यहां पर डेवलपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर लॉन्ग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर रहा है और बी में स्टोर करा रहा है। अब आप बी को प्रिंट कर सकते हैं और आपको आउटपुट करेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो हमने देखा इंप्लिसिट कास्ट, हमने देखा एक्सप्लिसिट कास्ट, हमने देखा अपकास्टिंग। अपकास्टिंग कहां पर हुई? यहां पर, जब इंट को लॉन्ग में डाला, यहां पर भी अपकास्टिंग है। डाउनकास्ट यहां पर हुई, जब हम लॉन्ग वैल्यू को छोटे कंटेनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डाउनकास्टिंग। आई होप अपकास्टिंग क्या होती है? जब एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसमें अपकास्ट, डाउनकास्ट दोनों देख चुके हैं। इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्ट क्या होती है, यह भी आप देख चुके हैं, राइट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं।